बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल इलेक्ट्रिकल प्रोफेशनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस डीप सी 5110 कंट्रोलर्स की जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं उनके मतलब डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इस कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग में कैसे जाया जाता है, इसको कैसे प्रोग्राम किया जाता है, और इसके अलावा जो अहम सेटिंग्स हैं, जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हमें इस कंट्रोलर को जनरेटर पर इंस्टॉल करने के बाद हमने करना होती हैं, उन सेटिंग्स के मतलब हम डिस्कस करने वाले हैं। उन सेटिंग्स में ऑयल प्रेशर सेंसर है, वाटर टेम्परेचर सेंसर है। इन दोनों सेंसर की जो हमने सेटिंग करना होती हैं, जिस कंपनी का हमने सेंसर जनरेटर पर लगाया हुआ होता है, उस सेंसर को इस कंट्रोलर के साथ प्रोग्राम करना होता है। तो उसके अलावा तीसरी सेटिंग जो डिस्कस करेंगे वो करंट ट्रांसफार्मर्स की है, जो सिटीज़ हम जनरेटर पर इस्तेमाल करते हैं, जो हमें एम्पेयर में लोड दिखाती हैं इस कंट्रोलर पर। उसके अलावा एक इनपुट डिस्कस करेंगे और दो आउटपुट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो इनपुट डिस्कस करेंगे वो इसको ऑटो पर स्टार्ट करने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है, जो हमने इनपुट देना होती है इस कंट्रोलर को ऑटो पर स्टार्ट करने के लिए, वो डिस्कस करेंगे। और जो आउटपुट्स हैं दो हैं, वो एक प्री हीट की आउटपुट है और दूसरी आउटपुट अगर हमने इस कंट्रोलर को ऐसे जनरेटर पर इस्तेमाल किया है कि जिस जनरेटर का जो फ्यूल है, जो फ्यूल लाइन है, उसको सप्लाई देने पर वो जनरेटर बंद होता हो, तो उस सूरत में हम जो फ्यूल की रिले है उसको सप्लाई किस तरह देंगे। तो इन तमाम सेटिंग्स के मतलब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस कंट्रोलर में जो प्रोग्रामिंग है वो कैसे की जाती है, इसको प्रोग्रामेबल कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने ये जो रेड बटन है ऑफ़ करने के लिए, जिस बटन को हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हमने 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी है कंट्रोलर को। कंट्रोलर की जो वायरिंग है जनरेटर पर हम इसे कैसे लगाते हैं, इस टॉपिक पर हम एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने इसकी वायरिंग के मतलब वीडियो देखनी है तो उसमें हमने कंप्लीट वायरिंग के मतलब बताया कि जनरेटर पर इसकी वायरिंग कैसे की जाती है, इसको जनरेटर पर कैसे लगाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जो इसकी सेटिंग्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं वही डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर आपने कोई किसी सेटिंग के मतलब पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इसमें आपने ये वाला रेड बटन है इसको प्रेस करना, और ये जो नीचे को एरो का निशान बना हुआ है एलसीडी के साथ जो बटन है आपने इसको प्रेस करना है। दोनों को आपने इकट्ठे प्रेस करना है। दोनों को जब आपने इकट्ठे प्रेस करना है तो ये जो ऑटो की लाइट है ये ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो पहले में है ये पैरामीटर्स हैं, ये आपने जो आपको ये ड्राइंग मिलती है कंट्रोलर के साथ, ये आप देख सकते हैं कि ये पैरामीटर्स हैं। 0 पर स्टार डिले है, 1 नंबर पर प्री हीट है, उनकी सेटिंग्स हैं। जिस तरह आप देखें कि ये जो ऑयल प्रेशर की सेटिंग है ये 21 नंबर पर है। ऑयल प्रेशर की ये सेटिंग है, ये ऑयल प्रेशर सेंसर की सेटिंग है। आपने जिस कंपनी का भी सेंसर इस्तेमाल करना हो, डेडकॉन का करना हो, वीडियो 10 बार का करना हो, वीडियो 5 बार का जो सेंसर है वो आपने इंजन पर इस्तेमाल किया है, तो उसके मुताबिक आपको कंट्रोलर में ये सेटिंग करना होती है कि हमने इंजन पर ये वाला सेंसर जो है वो इस्तेमाल किया है। फिर उसी सेंसर के मुताबिक इस कंट्रोलर में जो प्रोग्रामिंग फीड की गई होती है उसके मुताबिक ये आपको आउटपुट रिज़ल्ट इधर डिस्प्ले पर दिखाता है। तो ये जो पैरामीटर्स हैं इसके हिसाब से जो हमारा ये 19 नंबर पर सीटी प्राइमरी, ये वाली आप देख सकते हैं। ये जो करंट ट्रांसफार्मर है ये आप 10 एम्पेयर से लेकर 6000 एम्पेयर तक की जो सीटीज़ हैं वो इस कंट्रोलर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हम 19 नंबर पर आएंगे। ये वाला जो प्लस का बटन है, अगर इसको आप दबाते जाएंगे तो आपका नेक्स्ट पैरामीटर जो सिलेक्ट होता जाएगा। 19 नंबर पर आएंगे और माइनस का दबाएंगे तो आप वापस बैक जाना स्टार्ट कर देंगे। या आप 19 नंबर पर आएँ, ये देखें ये 500 एम्पेयर की सेटिंग हुई हुई है। फ़र्ज़ कर लें हमने 100 केवीए का हमारा जनरेटर है, तो हमने मैक्सिमम 150 एम्पेयर की या 200 एम्पेयर की उसमें सीटीज़ इस्तेमाल की हैं। तो हमने ये ऑटो के बटन को हमने प्रेस करना है और ये डबल एरो का निशान ऊपर नीचे शो जो है ना शो होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये एरो का निशान शो होने के बाद अगर आपने पैरामीटर्स की जो रेंज है वो बढ़ानी हो तो आप प्लस का बटन दबाएंगे, और अगर आपने रेंज कम करनी है तो आप माइनस का बटन दबाएंगे। आपने अगर फ़र्ज़ कर लें कि 150 या 200 एम्पेयर्स के करंट ट्रांसफार्मर जो हैं, जो सीटीज़ हैं, वो जनरेटर में इस्तेमाल की हैं, तो इसके हम 200 में जो सेटिंग करेंगे, इसको माइनस का बटन जो प्रेस करेंगे, इसको जब 200 पर हम 200 पर ले आएंगे 19 नंबर पैरामीटर को, इसकी जो रेंज है वो हमने 200 सेट कर दी है। तो इसके बाद हम फिर ऑटो का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने ऑटो का बटन प्रेस किया तो ये दोनों जो एरो के निशान थे, ऊपर नीचे डबल निशान आ रहा था एरो का, वो ख़त्म हो गया। तो अब हम जो प्लस का बटन दबाएंगे तो इसका जो पैरामीटर नेक्स्ट है वो सिलेक्ट होगा। तो 19 नंबर पर हमने करंट ट्रांसफार्मर की जो सेटिंग है, सीटीज़ की सेटिंग है, वो कर ली है। तो ये 21 नंबर पर ऑयल प्रेशर इनपुट है। अगर आपने इस सेफ्टी को बाईपास करना हो तो आप ज़ीरो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी कंपनी का जो सेंसर इस्तेमाल किया है, आप वो वाली सेटिंग इसमें सेट कर सकते हैं। ये 21 नंबर पर ऑयल प्रेशर सेंसर ज़ीरो सेलेक्ट किया हुआ, ये सेफ्टी बाईपास की हुई है। अब ये ऑयल प्रेशर जो डिस्प्ले पर भी नहीं दिखाएगा, और ऑयल प्रेशर की अगर सेफ्टी भी आ रही होगी तो इसको कोई परवाह नहीं है। इस कंट्रोलर ने ऑयल प्रेशर को सेंस ही नहीं करना। और अगर आपने इस सेफ्टी को ऑन करना हो, जो हम नॉर्मली सेंसर इंजन पर इस्तेमाल करते हैं, वो वीडियो 10 बार का जो है ऑयल प्रेशर सेंसर वही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे जो जनरेटर होते हैं उनका जो स्टैंडर्ड ऑयल प्रेशर होता है वो 4 बार होता है, इसलिए हम 0 से 10 बार का ऑयल प्रेशर सेंसर ही इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो 10 बार ऑयल प्रेशर सेंसर पर हमारी ऑलरेडी एक चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। अगर आप वीडियो 10 बार ऑयल प्रेशर सेंसर के मतलब जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा चैनल विज़िट करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये 21 नंबर है। हम इसको सेट करेंगे कि वीडियो 10 बार का जो ऑयल प्रेशर सेंसर है वो हमने जनरेटर पर लगाया है। तो इसको हम प्रेस करेंगे ऑटो का बटन, ये डबल जो एरो का निशान है ये सिलेक्ट हो गया, इसने ब्लिंक करना शुरू कर दिया। और अब हम ये देखें, ये 4 नंबर पर वीडियो 10 बार ऑयल प्रेशर सेंसर की सेटिंग है। 21 नंबर पैरामीटर पर जो 4 नंबर है ये हमने सेलेक्ट करना है। तो हम जो प्लस का बटन है इसको दबाएंगे और ये 4 को सिलेक्ट कर लिया हमने रेंज में। तो दोबारा से ऑटो का बटन प्रेस करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो एरो के निशान थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हम दोबारा से जो हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है वो 22 नंबर पर है। ये हमने टेम्परेचर सेंसर की सेटिंग इसमें करना होती है। आपने जिस कंपनी का भी सेंसर इस्तेमाल किया हो आप वो सेटिंग, ये तमाम कंपनी के सेंसर्स लिखे हुए हैं, इनमें से कोई भी सेंसर जो आपने किसी भी कंपनी का अपने इंजन पर लगाया हुआ हो तो वही आपने सेटिंग इस कंट्रोलर में प्रोग्राम इसको करना होता है। तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट सेटिंग है इनपुट की है, ये आप देख सकते हैं हमारी इनपुट्स हैं। इसमें जो सेटिंग है ये हमने नेगेटिव सप्लाई देना होती है हर इनपुट पर। तो इसकी 10 नंबर की जो इनपुट है ये 1 नंबर इनपुट है। हमने इसको ऑटो पर स्टार्ट करने के लिए जो इनपुट 1 है ये हमने इसको ऑटो पर स्टार्ट करने के लिए इनपुट 1 को इस्तेमाल करना होता है। इनपुट 1 की जो सेटिंग है ये पैरामीटर में 33 नंबर पर है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी जो सेट किया गया होता है 8 नंबर पर रिमोट स्टार्ट क्लोज टू एक्टिव, और ये 9 नंबर पर है रिमोट स्टार्ट ओपन टू एक्टिव। इन दोनों में फ़र्क ये है कि रिमोट स्टार्ट क्लोज टू एक्टिव अगर आपने किया होगा तो इसके जो इनपुट 1 है, जो 10 नंबर इसके पीछे जैक के 10 नंबर पर अगर आप सप्लाई अर्थ देंगे तो जनरेटर ऑटो पर स्टार्ट होगा। ये जो 10 नंबर पर आप देख सकते हैं इनपुट 1 पर अगर आप अर्थ क्लोज करवाएंगे तो जनरेटर स्टार्ट होगा। अगर आप उधर सेटिंग कर देंगे कि ओपन टू एक्टिव, तो जैसे ही आप इधर से अर्थ हटाएंगे तो ये जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें रिमोट स्टार्ट क्लोज टू एक्टिव भी हम सेट करेंगे, आपको ये सेट करके दिखाते हैं पैरामीटर के 33 नंबर पर। तो हम इस प्लस के बटन को प्रेस करते जाएंगे 33 पर, ये 8 नंबर, ये 8 नंबर इसका ऑलरेडी सेट किया हुआ है। तो ये ऑटो पर इसकी सेटिंग क्लोज टू एक्टिव पर सेट है। अगर आपने चेंज करना हो तो इसी तरह आप ये
ऑटो का बटन प्रेस करेंगे और ये जो डबल एरो है ये ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आपने सेटिंग इसकी कोई चेंज करनी हो तो सेटिंग चेंज करने के बाद आपने दोबारा से ऑटो का बटन दबाना है और वो इसकी जो सेटिंग आपने की है वो सेव हो जाती है। तो उसके बाद हम इसकी आउटपुट जो है आउटपुट वो डिस्कस करेंगे। इसमें जो आउटपुट्स हैं ये आप देख सकते हैं। इस कंट्रोलर के जो आउटपुट्स हैं 6 नंबर पर, 7 नंबर पर, 8 नंबर पर, ये इसकी आउटपुट्स हैं। तो 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, आउटपुट 1, आउटपुट 2 और आउटपुट 3। तो इसकी जो आउटपुट 1 है ये आउटपुट 1 है, 26 नंबर पर है। 26 नंबर पर इसको जो प्री हीट के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आपने जनरेटर पर हीटर्स इस्तेमाल किए हुए हों तो यहाँ से सप्लाई आप उठाकर आप एक रिले लगाएंगे जो कि इसकी फ्री हीट के लिए इस्तेमाल की जाती है, हीटर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्री हीट्स का जो इसका टाइम है ये इसका आप देख सकते हैं पैरामीटर में 1 नंबर पर है। इसको फ़िलहाल 0 किया हुआ है क्योंकि अगर आपने हीटर्स इस्तेमाल करने हो तो यहाँ आप 5 सेकंड कर सकते हैं। जब आप 5 सेकंड करेंगे तो ये प्री हीट पर जनरेटर को जब आप इधर से रन की कमांड दे देंगे, ये वाले बटन से आप रन की कमांड जब दे देते हैं मैनुअल या ऑटो पर, तो दोनों सूरतों में ये जितना टाइम आपने प्री हीट का इधर सेट किया होता है ये आउटपुट 1 पर उतना टाइम देने के बाद फिर से फ्यूल ऑन करता है और इंजन को क्रैंक करवाता है। तो आउटपुट 2 की अगर हम बात करें, ये आउटपुट 2 है। तो इसमें अगर हमने ऐसे जनरेटर पर इस कंट्रोलर को इंस्टॉल करना हो कि जिसको सप्लाई देने पर, जिसकी फ्यूल लाइन को सप्लाई देने पर जनरेटर बंद होता हो या हमने जनरेटर को बंद करवाना हो, तो उस सूरत में हम फिर जो इसका जो फ्यूल है वो फ्यूल हम यहाँ से ऑन नहीं करते। ये आप देख सकते हैं इसकी जो फ्यूल की सप्लाई है ये 4 नंबर से जो आ रही होती है, जो हमने नॉर्मली जनरेटरों में ये रिले इस्तेमाल करके फ्यूल की सप्लाई को ऑन करना होता है। तो ये वाली जो फ्यूल की सप्लाई है ये उस जगह पर इस्तेमाल की जाती है कि जिस जनरेटर को हमने फ्यूल की सप्लाई ऑन करना होती है तो उसकी डीजल लाइन ऑन हो जाती है, उसके बाद हमने क्रैंक करवाना होता है। बहुत कम जनरेटर ऐसे होते हैं जिनकी फ्यूल लाइन को सप्लाई देने पर जनरेटर बंद हो जाते हैं। तो उन जनरेटर्स के लिए हमने ये वाला जो ऑप्शन है इसको इस्तेमाल करना होता है। ये इसमें 4 नंबर पर लिखा हुआ है एनर्जाइज टू स्टॉप, एनर्जाइज टू स्टॉप। जब आप इंजन को स्टॉप की कमांड देंगे तो उस वक्त ये जो है पॉइंट एनर्जाइज होगा। और इसको टाइम देने के लिए कि कितने टाइम के लिए आपने इस पॉइंट पर हमें सप्लाई चाहिए, कि जब हमने ऑफ़ की कमांड दे दी है कंट्रोलर को तो इस पर हमें परमानेंट सप्लाई नहीं चाहिए होती, हमें उतने सेकंड के लिए चाहिए होती है जितने सेकंड में हमारी जो कॉइल है वो जनरेटर को ऑफ़ करवा देती है। उसके बाद हमें जनरेटर का फ्यूल ऑफ़ करने वाली जो हमारी सोलोनाइड है उसको हमने परमानेंट सप्लाई नहीं देनी होती। तो इस पॉइंट पर सप्लाई को सेट करने के लिए 8 नंबर पर EST होल्ड लिखा हुआ है, ये EST होल्ड लिखा हुआ है। फ़िलहाल इसको 0 सेकंड किया हुआ है। अगर आप इसके प्रोग्राम में ये 8 नंबर पर अगर आप इसका टाइम ज़्यादा कर देंगे, आपका जनरेटर 5 सेकंड में बंद हो जाता है, आपका जनरेटर 8 सेकंड में बंद हो जाता है, 7 सेकंड में बंद हो जाता है, उतने सेकंड आप इधर सेट कर देंगे। तो जैसे ही आप ऑफ़ की कमांड देंगे अपने जनरेटर को, तो जो जनरेटर कमांड देने के बाद आपकी इस पॉइंट पर आउटपुट 2 पर आपकी सप्लाई ये कंट्रोलर ऑन कर देगा। और जैसे ही कंट्रोलर सप्लाई ऑन करेगा तो आपकी जो डीजल लाइन पर सोलोनाइड लगी हुई है उसको इंजन को बंद करने के लिए वो एनर्जाइज हो जाएगी। तो जैसे ही ऐसे इस कंट्रोलर से आप रिले को ऑपरेट करेंगे, रिले से आप जो है वो जो आपकी शट ऑफ कॉइल लगी हुई है उसको ऑपरेट करेंगे, उसको सप्लाई देंगे। तो जैसे ही ये कंट्रोलर आउटपुट 2 पर सप्लाई ऑन करेगा तो 8 सेकंड के लिए, 60 सेकंड के लिए जितने सेकंड्स आपने इसमें प्रोग्राम किए होंगे उतने सेकंड्स में आपका जनरेटर बंद हो जाएगा। उसके बाद ये सप्लाई कंट्रोलर ऑफ करवा देगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने इन सेटिंग्स के मतलब सीखा है जो हमें इम्पोर्टेंट सेटिंग्स इस 5110 में करना होती हैं।
तो इन सेटिंग्स के अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, किसी और सेटिंग के मतलब आपने पूछना हो, तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।